Small solid and four loptic orbs are corniculi called corniculi called corpora quadrigemma are found in. तो ये किसके अंदर फाउंड आउट होती है? अपनी जो ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमा रहती है वो किसके अंदर फाउंड आउट होती है? और ये केवल फाउंड आउट होती है अपनी मैमल्स के अंदर. हाइपोथैलेमस इज सिचुएटेड ऑन द, जो हाइपोथैलेमस रहता है वो कहाँ सिचुएट होता है? ये सिचुएट होता है अपना लोअर लेटरल सरफेस ऑफ द डायनसेफ्लोन. जो अपना एपिथैलेमस इज सिचुएटेड ऑन द रूफ ऑफ द डायनसेफ्लोन. जो अपना एपिथैलेमस रहता है वो रूफ बनाता है अपने डायनसेफ्लोन का. A 6-year-old child is having a mental status of the 2-year child, then what he will be called? तो अगर उस 6 साल का बच्चा अगर उसका माइंड 2 साल की तरह एक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को अपन बोलते हैं इम्बेकाइल. विच इज करेक्ट अबाउट द पॉन्स वैरोली. तो पॉन्स वैरोली के लिए कौन सा पॉइंट करेक्ट है? तो ये सिचुएटेड होता है बिटवीन मिड ब्रेन एंड द मेडुला ऑब्लंगेटा. ये पॉन्स रेगुलेटेड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इनके अंदर प्रेजेंट रहता है. इनके अंदर इनर ग्रे मैटर रहता है, आउटर व्हाइट मैटर रहता है. यानी इसका जो आंसर हुआ वो ऑल ऑफ दीज हुआ. इफ द कॉर्पस कॉलोसम इज रिमूव इन मैमेलियन ब्रेन देन व्हाट विल बी अफेक्टेड. अगर कॉर्पस कॉलोसम अपन रिमूव कर देंगे अपने ब्रेन के अंदर तो क्या होगा? तो कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेरेब्रम अफेक्ट होगा. द ग्रे मैटर फ्रॉम द व्हाइट मैटर इन द, तो ये एब्सेंस रहता है अपने माइलिन शीट के अंदर. Which one of the following is not an organ of the central nervous system? ये इसमें से कौन सा ऑर्गन नहीं है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का? ब्रेन ऑर्गन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, स्पाइनल कॉर्ड ऑर्गन होता है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और मेडुला ऑब्लंगेटा तो पार्ट ही रहता है अपना ब्रेन का. तो जो वेगस रहती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है. ये वेगस एक क्रेनियल नर्व रहती है. जो पार्किंसंस डिजीज इज प्रेजेंट ड्यू टू द लेजन एन. तो जो अपनी पार्किंसंस डिजीज रहती है वो प्रेजेंट रहती है ड्यू टू लेजन इन द कॉर्पस स्टेडियम. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिची वस्कुलर लेयर विथ लॉट्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज. तो इनमें से कौन सी लेयर रहती है वो रिच रहती है विथ ब्लड कैपिलरीज? तो इसका आंसर है अपना पाया मैटर, जो कि सबसे इनरमोस्ट लेयर रहती है. तो ये रिच रहती है अपनी ब्लड कैपिलरीज के अंदर. इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वैल्यू ऑफ द नॉर्मल पर्सन इज. तो नॉर्मल पर्सन की इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वैल्यू क्या रहती है? वो रहती है 90 to 100%. द कैविटी ऑफ द ब्रेन इज लाइंड बाय. तो जो ब्रेन की कैविटी रहती है वो लाइंड होती है थ्रू एपेंडाइमल एपिथेलियम. सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द मैमल्स कंसिस्ट ऑफ. जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर रहता है अपना मैमल्स का वो कंसिस्ट होता है, इनके अंदर जो आउटर लेयर रहती है वो ग्रे मैटर की बनी रहती है, जबकि जो अंदर वाली लेयर रहती है वो व्हाइट मैटर की बनी रहती है. यानी जो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया. थर्ड वेंट्रिकल इज फाउंड इन. जो अपनी थर्ड वेंट्रिकल रहती है वो कहां फाउंड आउट होती है? तो ये ब्रेन ऑफ रैबिट के अंदर मिलती है. बाकी सब हार्ट के अंदर थोड़ी मिलेगी अपनी वेंट्रिकल मिलेगी केवल और केवल ब्रेन के अंदर. जो फोरामन ऑफ मोनरो रहता है यानी कि ये अपर्चर रहता है, ये फाउंड होता है किसके बीच में? तो ये फाउंड आउट होता है अपने लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के अंदर. लार्जेस्ट कैविटी इन ब्रेन इज कॉल्ड. जो सबसे लार्जेस्ट कैविटी रहती है अपने ब्रेन के अंदर उसको अपन बोलते हैं पैरासील, जो कि अपने सेंट्रल हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट रहती है. इफ ब्रोकास एरिया इज इंजर्ड देन व्हाट हैपेंस फर्स्टली. अगर अपना जो ब्रोकास रहता है वो अगर डैमेज हो जाए तो अपन क्या कर सकते हैं? यानी कि जो ये ब्रोकास एरिया रहता है वो अपना स्पीच मसल्स के अंदर काम होता है, तो अपन बोलने से नहीं रह पाएंगे, यानी अपन बोल नहीं पाएंगे. Which part of the cerebrum convert short term memory into the long term memory? तो कौन सा पार्ट रहता है अपने मेमोरी अपने ब्रेन का वो जो कन्वर्ट करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर? वो रहता है अपना हिपोकैम्पस लोब. द कैविटी ऑफ द डायोसील इज नॉन. तो अपनी जो डायोसील वाली कैविटी है वो रहती है अपनी थर्ड वेंट्रिकल. Which one of the following forms the cerebrospinal fluid? कौन फॉर्म करता है अपना cerebrospinal fluid? वो रहता है choroid plexus. Clogging of the Menger diaphragm will prevent the flow of the cerebrospinal fluid from the fourth ventricle to outside the brain. तो which structure is not formed
ऑफ ग्रे मैटर। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर रहता है ग्रे मैटर का नहीं बना रहता है? तो ये सारे स्ट्रक्चर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड रहे या ब्रेन रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना नन ऑफ दी अबव। बेसल न्यूक्लियर सिचुएटेड इन, जो अपना बेसल न्यूक्लियर रहता है वो कहां सिचुएट होता है? तो ये सिचुएट होता है ऑन द वॉल ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। वॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, तो अपनी जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज रहती है बॉडी की वो कंट्रोल होती है थ्रू द सेरिबेरम। ऑप्टोसील कैविटी फाउंड इन द ब्रेन ऑफ, जो ऑप्टोसील कैविटी रहती है वो कहां, कौन से, किस एनिमल के ब्रेन के अंदर मिलती है? तो ये अपने ब्रेन के अंदर तो नहीं मिलती है ऑप्टोसील कैविटी, तो ये फ्रॉग के ब्रेन के अंदर मिलती है। ब्रोकास एरिया इज लोकेटेड इन, जो अपना ब्रोकास एरिया रहता है वो कहां लोकेट होता है? तो ये लोकेट होता है अपना लेटरल पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब। वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व हैज, तो वेंट्रल रूट के अंदर कौन सी नर्व प्रेजेंट रहती है स्पाइनल की? तो इसका आंसर है अपना मोटर फाइबर्स। कैविटी इन द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड, जो कैविटी प्रेजेंट रहती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उसको अपन बोलते हैं न्यूरोसिल। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन द ह्यूमन ब्रेन इज, थर्मोरेगुलेशन कौन मेंटेन करता है? वो मेंटेन करता है अपना हाइपोथैलेमस। नंबर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स इन द ह्यूमन, तो ये 12 पेयर रहती है अपनी क्रेनियल नर्व्स की। इसकी भी बहुत अच्छे से अपने ट्रिक बना के याद करा था, उस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दी है, तो उस वीडियो को चेकआउट जरूर करना। रेस्पिरेटरी कंट्रोल इन द ब्रेन ऑकर्स इन, जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल रहता है अपने ब्रेन के अंदर वो ऑकर होता है इन मेडुला ऑब्लंगेटा। इनके अंदर डोर्सल रूट ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है और एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है, दोनों ही रेस्पिरेटरी कंट्रोल करते हैं। लास्ट एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड, तो लास्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड का अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेनिक्यूलस। फाइलम टर्मिनले। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, जो रिफ्लेक्स एक्शन रहता है वो कंट्रोल होता है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये कंट्रोल होता है। लोअर पार्ट ऑफ द फाइनम टर्मिनले हैज ओनली, तो इनके अंदर केवल पाया मैटर प्रेजेंट रहता है फाइनम टर्मिनले के अंदर। ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल अफेक्ट्स मोस्टली, तो अपन अगर एल्कोहल को ड्रिंक करेंगे तो यह अफेक्ट करेगा मोस्टली अपने सेरिबेलम को। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड वाटर बैलेंस, तो अपन ने जैसा पढ़ा जो टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन करता है वो कौन करता है? वो हाइपोथैलेमस करता है। इफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द रैबिट आर रिमूव्ड देन इट विल, तो अगर सेरिब्रल हेमिस्फीयर अपन रिमूव कर देंगे रैबिट के हेड से तो क्या होगा? तो वो मर जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि जो अपना सेरिब्रल हेमिस्फीयर रहता है यही अपने वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जिस वजह से रैबिट वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा अपने सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन का? वो है रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, सीएनएस एंड इफेक्टर, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। Cell bodies of the neurons bringing afferent information into the spinal cord are located in, तो इसका आंसर है अपना डोर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर ये लोकेट होते हैं। Which one of the following is responsible for the control of the reflex action, तो क्या रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन के लिए? इसका आंसर है अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल रहता है अपने कंट्रोल के लिए रिफ्लेक्स एक्शन के। वेट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का वेट क्या रहता है? ये अराउंड रहता है 35 ग्राम, 35 ग्राम्स। थ्रू विच अपर्चर द स्पाइनल कॉर्ड पासेस आउट ऑफ द स्कल, यानी कौन से अपर्चर से जो अपना स्पाइनल कॉर्ड होती है वो पास आउट होती है? वो रहता है फोरामेन ऑफ मैग्नम, यानी ऑप्शन 3 इसका रहता है वो करेक्ट है। Most of the involuntary action are controlled by,
मोस्ट ऑफ द इनवॉल्यूटरी एक्शन कंट्रोल होता है थ्रू मेडुला ऑब्लंगेटा. The cerebrospinal fluid passes out from the ventricle of the medulla oblongata into the space between meninges of the brain through. तो इसका आंसर है फोरामेन ऑफ द मेजेंडाई एंड द लश्का. जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है ये इसी के थ्रू अपने ब्रेन के अंदर आता है, वो है मेजेंडाई एंड फोरामेन ऑफ लश्का, जो कि फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट रहता है. Which part of the brain controls emotions like love, anger and pleasure? तो ये कंट्रोल होता है थ्रू हाइपोथैलेमस. Which statement is wrong about the function of the brain? तो ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये आप एक बार पढ़िए और मेरे को कमेंट डाउन में आंसर दीजिए इसका. तो वॉलंटरी मसल्स एक्टिविटी स्टार्टेड बाय द सेरिबेलम, जबकि वॉलंटरी मसल एक्टिविटी स्टार्ट होती है फ्रॉम द सेरिब्रम, ना कि सेरिबेलम. इफ सेरिबेलम ऑफ द मैन गेट्स डैमेज देन हिज मूवमेंट बिकम, अगर सेरिबेलम उसका मैन का डैमेज हो जाए तो वो क्या होगा, यानी वो अनबैलेंस हो जाएगा और वॉक अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, क्योंकि जो अपना सेरिबेलम रहता है यही अपना बैलेंस बॉडी का मेंटेन करता है. The butterfly-like structure surrounding the central human spinal cord is called. तो butterfly structure कौन सा सराउंड करता है उसको अपन बोलते हैं ग्रे मैटर, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है. हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय, जो अपना हियरिंग रहता है वो कंट्रोल होता है फ्रॉम द टेम्पोरल लोब्स. ऑल आर द फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा एक्सेप्ट, इन सबके इनमें से कौन सा मेडुला ऑब्लंगेटा का फंक्शन नहीं होता है, वो रहता है बॉडी बैलेंस. बॉडी बैलेंस अपना फंक्शन रहता है सेरिबेलम का. विच क्रेनियल नर्व आर सेंसरी, तो इसका आंसर है सिंपली 1 to 8. इसको भी अपन ने बहुत ही अच्छे से ट्रिक बना के याद करा था, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, मैंने लिंक दिए डिस्क्रिप्शन के अंदर. स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व इज, तो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, वो होती है अपनी 6th क्रेनियल नर्व. When the medulla oblongata is compressed, then what happen? अगर medulla oblongata को अपन कंप्रेस कर देंगे तो क्या होगा, तो इमीडिएटली पर्सन डाई कर जाएगा, क्योंकि उसकी सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज रुक जाएगी, हार्ट बीट रुक जाएगी, हार्ट धड़कना रुक जाएगा, रेस्पिरेशन रुक जाएगा, इस वजह से पर्सन इमीडिएटली डाई हो जाएगा. Which cranial nerve is the longest and supplies all part of body and other than the head? तो वो सप्लाई करती है सारी बॉडी पार्ट्स को हेड को छोड़ के. तो इसका आंसर है अपना ऑप्शन 2 वेगस नर्व, यह सबसे लॉन्गेस्ट नर्व रहती है. तो प्योरली मोटर क्रेनियल नर्व, वो कौन कौन सी प्योरली क्रेनियल मोटर क्रेनियल नर्व होती है, तो इसका आंसर है अपना ऑप्शन 3rd, यानी 3rd, 4th, 6th एंड 11th.